नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं हूं नरसिंह सम्राट और अभी आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज भोजपुरी। दोस्तों, राजनीति में जिस तरीके से चर्चा चल रही है, पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ने के लिए एकदम तैयार थे। टिकट भी उनको बीजेपी पार्टी ने दे दिया था, लेकिन टिकट जो मिला था वो आसनसोल से मिला था। टिकट मिलने के 24 घंटे के अंदर ही पावर स्टार पवन सिंह टिकट को वापस कर दिए। उन्होंने अपने फेसबुक पेज से एक पोस्ट किया कि इसके लिए बीजेपी पार्टी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं, जो मुझे इस काबिल समझा और मुझे टिकट दिया, लेकिन मुझे चुनाव जो है वहां से नहीं लड़ना है। उसके बाद जेपी नड्डा जी जो बीजेपी पार्टी के हेड हैं, उनसे बात भी हुई थी, लेकिन अभी तक क्लियर स्पष्ट नहीं हो पाया है। पवन जी अगले दिन मीडिया के सामने आके प्रतिक्रिया दिए थे कि जो भी होगा अच्छा होगा, जैसे ही कुछ खबर मिलता है वैसे ही हम आप सभी मीडिया बंधुओं को हम जानकारी देंगे। लेकिन लगभग लगता है कि 7-8 दिन हो गए, अभी तो कोई खबर मिला नहीं। सोशल मीडिया पे ये तेजी से खबर चल रही है कि बीजेपी पार्टी से आरा लोकसभा चुनाव से जो है आरके सिंह को ही टिकट मिलेगा। टिकट काट के पवन सिंह को टिकट अगर आरा से नहीं मिलेगा तो पवन सिंह को आखिर टिकट मिलेगा कहां से? बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि पवन सिंह को टिकट जो मिलेगा वो आरजेडी से मिलेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इन सब मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं पवन सिंह टीम के अंकित सिन्हा जी के पास। बहुत सारी बातों का हम खुलासा करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर ये सच्चाई कहां है। सोशल मीडिया पे जो खबर चल रही है, क्या है सही है या गलत है, क्या अफवाह भी है? भैया कैसे हैं आप? सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी दर्शकों को। भैया, सोशल मीडिया पे एकदम तेजी से चर्चा चल रही है कि पवन सिंह जो है चुनाव आरजेडी से लड़ेंगे, कहां तक सच्चाई है? देखिए, अभी अभी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। अभी तो लगभग जिस दिन से भैया ने ऐलान किया था कि सब कुछ जो होगा जो सही होगा, उस तरह की बात से हम लोग की खबर नहीं आई है अभी तक। हम लोग को इंतजार करने की जरूरत है। और कल एक भैया का ट्वीट आया जी, उसमें लिखे हैं कि मैं जनता और माँ का आशीर्वाद से मैं चुनाव लड़ूंगा। ये तो होना तय हो गया। सारे लोग मन में मतलब शंकाएं जता रहे थे कि भैया लड़ेंगे फिर चुनाव कि नहीं लड़ेंगे। ये फाइनल हो गया कि चुनाव लड़ना है। अब ये विषय है कि किस पार्टी से और कहां से चुनाव लड़ना है, इस बात का जल्द ही खुलासा किया जाएगा। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अभी भाजपा ने भी किसी को डिक्लेयर नहीं किया है कि हमने आरके सिंह को टिकट दे दिया है, हमने पवन जी को टिकट दे दिया है। जी, मैं बीच में भैया थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। आपसे पिछले 4-5 दिन पहले मैं मिला था। उस इंटरव्यू में आपने ये कहा था कि लगभग 12 तारीख को क्लियर हो जाएगा और 13-14 तक आप सभी को खबर दे दिया जाएगा। 12 बीत गया, 13 बीत गया, आज 14 है और 14 को मैं आपके पास इसीलिए आया हूं कि सोशल मीडिया पर जो खबर चल रही है कि पावर स्टार पवन सिंह जो है आरजेडी से लड़ रहे हैं, कोई ये खबर चला रहा है कि निर्दलीय लड़ेंगे। तो इस चीज का हम जानकारी करने के लिए आपके पास है कि इसमें सच्चाई कहां तक है। ये तो क्लियर हमने भी देखा कि उन्होंने बोला। एक चीज भैया उन्होंने और ट्विटर पर पोस्ट किया है कि जिन लोगों के लिए मैंने अच्छा किया वो लोग हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये व्यक्तिगत उनका इंस्टाग्राम पे उनके माध्यम से छोड़ा गया था। ये हमने मतलब गौर भी किया और सारे दर्शक भी देख रहे थे। इसका अंदाजा आप क्या बता सकते हैं? क्या मतलब क्या लगता है इस बात से आपको? देखिए, वो अलग की बात है, पार्टी की क्या सोच है और उनके प्रति ये देखना सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं कि हम लोग कहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं, ठीक है। ये है फाइनल कि हम लोग जहां से भी लड़ेंगे, उसमें 2 शब्द आपको हम जोड़ देना चाहते हैं। लोग मतलब जता रहे हैं, सोच रहे हैं कि भैया दूसरे जगह से लड़ेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। भैया जब भी लड़ेंगे आरा से ही लड़ेंगे। बीजेपी टिकट दे या ना दे, हम लोग निर्दलीय लड़ने के लिए, हम उनके टीम निर्दलीय लड़ने के लिए तैयार है। मतलब टिकट नहीं मिलेगा तो निर्दलीय भी लड़ सकते हैं? बिल्कुल। हम आपको बताते चले कि पिछला इंटरव्यू जो मैं लिया था उसके एक दिन बाद आरा रमना मैदान वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में आरके सिंह का प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम में अभी तक आरके सिंह ने जितने सारे कार्यों को किया है आरा के लिए, वो सभी कार्यों का विवरण का कार्य था और आगे जो काम बाकी है, होने वाला है, उसका वो वर्णन कर रहे थे। तो इससे जाहिर हो रहा था और ये भी बोल रहे थे कि चुनाव में ही लड़ो। कुछ मीडिया वालों ने सवाल उनसे पूछा कि सुनने में आ रहा है कि आप यहाँ से नहीं लड़ेगा, तो उन्होंने बोला कि हाँ, हम कहाँ जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। देखिए, वो विकास किए हैं और उनका क्षेत्र मतलब ये है, वो बोल भी सकते हैं कि हाँ ठीक है, मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। हाँ, वो ये बोले थे कि मैं विकास आरा में किया हूँ तो मैं आरा में ही रहूंगा, कहाँ जाऊंगा। कोई प्रत्याशी नहीं कहता है कि मैं चुनाव यहाँ से नहीं लड़ूंगा। वो पार्टी के ऊपर डिपेंड होता है और अपने से प्रयास लास्ट तक किया जाता है कि हमको यहाँ से पार्टी टिकट दे। दूसरी बात,
अभी बिहार के पूरे गठबंधन जो है, एनडीए गठबंधन, उसमें सीट शेयरिंग पे अभी बंटवारा नहीं हुआ है। सीट शेयरिंग पे बंटवारा कल रात को अधिसूचना जारी किया गया है, वो सूचना जारी हो गया है, लगभग तय है। उसमें से सुन रहे हैं कि गठबंधन में से कुछ भागेंगे भी, तोड़ने के चल रहा है बात विचार। उस कारण से भी सीट शेयरिंग के लिए नाम फंसा हुआ है। अभी हम लोग को नाम लिस्ट को इंतजार करने की जरूरत है। भैया एक चीज और आपसे हम जानना चाहेंगे और दर्शकों को ये जानकारी देना चाहेंगे। पवन सिंह के टीम के ही हैं सबसे खास सूर्या भाई और शुभम सिंह। सूर्या सिंह का कल मैंने एक ब्लॉग वीडियो देखा, उसमें ये बोल रहे थे कि अभी तक पवन भैया की तरफ से कोई खबर नहीं आया है, और उन्होंने एक बात और भी कही कि पवन सिंह के टीम की तरफ से हमको कोई खबर भी नहीं मिल रहा है कि हम क्या करें। हालांकि उनके पोस्ट के आधार पर मैं अपने से अनुमान बता रहा हूं कि भैया चुनाव लड़ेंगे ये तो क्लियर है, क्योंकि वो बोल रहे कि हमको अपने माँ का वादा पूरा करना है। कहां से लड़ेंगे ये भी क्लियर नहीं है, किस पार्टी से लड़ेंगे ये भी क्लियर नहीं है, कोई भी पार्टी हो सकती है। लेकिन एक चीज का उन्होंने और भी जिक्र किया जो बड़ा मतलब वो भी आपसे हम सवाल करेंगे। उन्होंने ये किया कि हम पवन सिंह के टीम से और पवन सिंह भैया से खास मैं ये बोल रहा हूं कि हम लोगों को, जैसे आपके बारे में हम किसी चीज का लोगों को जानकारी देते हैं, तो हमको जब आपके तरफ से जानकारी मिलेगा तभी ना हम जानकारी देंगे। दीपक भैया को हम फोन करते हैं तो फोन नहीं उठाते हैं। तो आपसे हम पूछना चाहेंगे और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पवन सिंह की टीम में से सबसे ज्यादा या नजदीकी कौन है जिससे आपकी बातचीत होती है? मेरा एक मित्र हैं सरैया के जी, पवन राजा जी जी, वो भी पवन भैया से बहुत टच में रहते हैं। भैया आप बुरा मत मानिएगा, मैं इसलिए पूछा हूं इस बात को कि बहुत सारे लोग कमेंट में बोल देते हैं कि जानकारी कुछ रहता नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं ये लोग। इसलिए मैं ये सवाल किया कि मान लीजिए आप पवन सिंह के टीम के खबर देते हैं, दर्शकों को बताते हैं, और हम आपके पास जानकारी इसी चीज का लेने के लिए आए कि पवन सिंह की टीम से क्या खबर है। तो आप मतलब वही चीज की आपको जो है जानकारी मिलता है, कौन देता है? हम लोग आपस में दो आदमी है, ठीक है। एक पवन राजा जी हैं और एक शुभम भाई हैं। हम लोग दोनों आदमी व्हाट्सएप पे चैटिंग वगैरह या कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करते हैं। उसमें हम लोग को यही बोलना होता है कि कैसे हम लोग आगे की तैयारी करेंगे, क्या रणनीति चल रहा है। रात में बैठते हैं तो अस्थिर से हम लोग की आधा घंटा चैटिंग होती है। दोनों आदमी हम लोग बात विचार करते हैं कि कैसे क्या होगा, भैया का कहाँ से टिकट फाइनल हुआ, क्या हुआ, हर पोस्ट के अनुसार भी। ऐसा हम लोग कोई हवाई बात नहीं करते जी, बिल्कुल यही मेरा कहने का मतलब है। इसलिए भैया कि आजकल सोशल मीडिया में देख रहे हैं बहुत सारा लोग न्यूज का चैनल खोल के और कुछ भी खबर चला देते हैं। आपको ये भी पता है और मैं पहले भी बताया हूं कि भैया डिजिटल न्यूज भोजपुरी जो है मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट इंडिया से रजिस्टर्ड है, और मैंने मीडिया से संबंधित खबर चलाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट इंडिया से परमिशन लिया, सेक्टर जो भी नियम कानून से मैंने रजिस्टर्ड कराया है और परमिशन मैंने लिया है। तो हम झूठी और अफवाह खबर नहीं चलाएंगे, जो खबर चलाएंगे वो सब चलाएंगे, सही चलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग जो है असमंजस में रहते हैं कि आखिर ये लोग जो बोलते हैं कि अपने मन से बोलते हैं या कहीं से इनको लिंकअप मिलता है, बताई जाती है कि हाँ ये बात है। बिना लिंकअप का कोई भी खबर कैसे कोई जानेगा? नहीं, बहुत सारे लोग नहीं बोल रहे हैं कि पवन सिंह का टिकट हुआ कंफर्म राजद से, आरा से। खोल के देखिएगा तो कहीं कुछ नहीं है, कुछ भी बकबक कर देते हैं। वो तो फैंस लोगों का काम है। देखिए कोई भी फैंस रहेगा तो कुछ भी लिख सकता है, वो स्वतंत्र है सोशल मीडिया के जमाने में। आज के डेट में कुछ भी लिख सकता है। भैया वो अपने ब्लॉग से बोलेंगे तब ना, बहुत सारे न्यूज चैनल आपको दिखाएंगे। न्यूज चैनल देखिए आप ब्लॉग बनाते हैं, आप फैन है पवन सिंह के, आरके सिंह के फैन है, लालू यादव का फैन है, मोदी के फैन है, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन कुछ न्यूज चैनल लोग चला रहे हैं इस टाइप का न्यूज, वो अपना टीआरपी बिटोरने के लिए चक्कर में रहते हैं कि किसी भी तरह टीआरपी बिटोर लिया जाए। और इस न्यूज कुछ बहुत सारे न्यूज ऐसे हैं कि आप देखिएगा तो वो घटना हुई नहीं है, उसको दिखाया जाता है। यही चीज मैं बोल रहा हूं। लेकिन हमारी ये सोच है भैया कि हम जो भी खबर दिखाए सत्य और सही खबर दिखाए। ये भी आपको बता देते हैं कि हम हो या शुभम भाई हो या सूर्या जी हो या पवन राजा जी हो, ये खबर कभी झूठी नहीं होती है। ये तो हमको भी क्योंकि कल सूर्या भाई का मैंने जो ट्वीट देखा उसमें गलत शब्द उन्होंने एक भी नहीं बोला है। वो सीधा उन्होंने क्लियर बोला है कि 4-5 दिन से पवन भैया से या पवन भैया के टीम से हमारी बातचीत नहीं हो रही है। हालांकि वो एक बात और यही बोले कि दीपक भैया भी फोन हमारी नहीं उठा रहे, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्या होगा नहीं होगा, निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, राजद में भी जा सकते हैं, राजनीति है। ये क्लियर है कि चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो बोले हैं पोस्ट में कि हमारी माँ से जो मैं वादा किया उस वादा को मुझे पूरा करना है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हम लोग का टीम का एक संस्कार भी है। संस्कार ये है कि हम लोग कोई भी गलत न्यूज किसी की तरह अफवाह नहीं फैलाते हैं। पहली बात, जो भैया के तरफ से कमिटमेंट होता है वो हम लोग इस बात को रखते हैं
अभी जैसे कि 5 दिनों से हम आपको बता रहे हैं कि 5 दिनों से कोई खबर नहीं आ रही है जी कि भैया कहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं, जी कहाँ से टिकट फाइनल हुआ, कहाँ से टिकट कटा, हम्म। बीजेपी दे रही है या नहीं दे रही है, आरजेडी दे रही है कि नहीं दे रही है कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा। तो मतलब ये ये जो सोशल मीडिया पे खबर चल रही है ये सब अफवाह ऐसे ही? ये सारी अफवाह है। हम लोग बहुत जल्द डिक्लेयर करने वाले हैं, आपको भी सूचना दी जाएगी, जी आपके माध्यम से सूचना जाएगा सारे जनता जनार्दन के पास जी। कि भैया कहाँ से चुनाव लड़ने वाला है। लेकिन ये बात क्लियर है चुनाव कि लड़ना हम है। लोग को चुनाव लड़ना है, वो कहीं से भी लड़े क्यों नहीं, लेकिन अधिकतर फोकस हमारा अनुमान था खासकर वो आरा ही रहेगा। हमको लग रहा है, जहां तक हम लोग ग्रुपिंग बात करते हैं तो हम लोग यही सोचते हैं कि नहीं भैया आरा से ही लड़ सकते हैं। जी। एक बात सर और बीच में हम आपको रोक के पूछना चाहेंगे, अगर मान लीजिए किसी पार्टी से टिकट नहीं मिलती है, बाय द वे जैसे आप बता रहे हैं कि निर्दलीय भी चुनाव हम लड़ेंगे, तो निर्दलीय लड़के कहां तक लगता है कि आप लोग जीत पाएंगे? आरके सिंह इतने अच्छे खासे छवि वाले, जनता बोलती है कि आरके सिंह ने अच्छा खासा काम किया, तो उनको हराना कहां तक आप लोग के लिए कठिन होगा या आसान होगा? देखिए, कोई भी बात, कोई भी मैदान में कूदता है रणभूमि में, तो एक पराजित होगा या तो एक जीतेगा। जीतेगा। तो इस सोच को हम लोग पकड़ के ही मतलब रणभूमि में कूदते हैं कि चलिए जी, जो होगा जो देखा जाएगा, निर्दलीय लड़ेंगे, मेरा फैन फॉलोअर थोड़ी कम है। पावर स्टार टीम का जो सदस्य हैं जी जान लगा देंगे जी हम लोग किसी भी तरह चुनाव जीतने के लिए। दूसरी बात कि पावर स्टार टीम का हर घर में, हर एक घर में वहां से फैन है। 2 फैन जरूर निकलेंगे, जिसको कि पवन भैया भी चाहते हैं और उनके फैन भी चाहते हैं इस कि बात पवन भैया को मैं इस मानता हूं। यहाँ से चुनाव लड़े। तो इसमें चुनाव लड़ने के मतलब देखिए, चुनाव डगमगाने की कोई असमंजस नहीं है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम पूरा तैयार हैं। बिल्कुल तैयार हैं और हम लोग जीत भी सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग सस्पेंस में रहे कि हम लोग नहीं आरके सिंह जी के पास से हम लोग उनके सामने कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उनसे जनता त्रास हो चुकी है। आप जाके हर ग्रामीण क्षेत्र में उनका इंटरव्यू लीजिए, पूछिए कि उनका क्या विकास हुआ है। विकास जो भी हुआ है, जो लेकिन आरके सिंह तो बोलते हैं ना कि मैंने पूरा विकास ही विकास किया है। वो तो कहेंगे ही भैया। देखिए सिन्हा में क्या हुआ है विकास, मेरा खुद का पंचायत है, देखिए यहाँ आप फीडबैक ले लीजिए पूरे घूम के कहाँ विकास किए हुए हैं। हाँ, ग्राउंड रिपोर्टिंग में पब्लिक बोलती है कि आरके सिंह विकास किए हैं, लेकिन थोड़ा देहात गांव में थोड़ा कम किए हैं। बिल्कुल कम किए हैं। हमको यही कहना है कि ठीक है आप एमपी हैं, ऐसा एक आदमी हमको पोस्ट किए हुए थे हम, ठीक है, तो उसमें एक भाजपा के ही कार्यकर्ता थे, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं पीओ साइड के, तो बोले ना कि आपके क्षेत्र के एमपी ही सब कुछ थोड़ी करेंगे, एमएलए हैं, मुखिया जी हैं, वार्ड सदस्य हैं, ये लोग हैं। तो हमने बोला कि देखिए भैया, कुछ हमको भी जानकारी है कि कितनी बड़ी फंड एमपी साहब से मिलेगी, कितने बड़ी फंड विधायक से मिलेगी, कितनी बड़ी फंड ये मुखिया जी से मिलेगी, ठीक है। इस बात को हमने रखा था, तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो विकास पुरुष हैं, वो अपना शहर को पहले चमकाएंगे, उसके बाद ग्रामीण को क्षेत्र को चमकाएंगे। कहने की ठीक है, वो हम समझते हैं और आप समझते हैं, लेकिन गांव की जनता नहीं समझती है। जनता तो खोजेगी विकास। यहाँ तो अब सब पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो देखेंगे कि अब देखिए मुखिया जी का चुनाव या कुछ भी, जो भी एनी पर्सन का चुनाव होता है, उसमें डायरेक्ट लोग अब यही सोच रहे हैं कि आगे का विकास ये क्या कर सकते हैं, बस ये सोच के आदमी चलता है। उन्होंने क्या किया है, क्या करने वाले हैं, इस सबको गणित गुना भाग करके ही वोट दिया जाता है, ऐसे नहीं दिया जाता है। पब्लिक ग्राउंड रिपोर्टिंग में ये भी बोलती है कि आज के पहले आरा का सांसद आरके सिंह जैसा पहले कभी मिला नहीं था। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जनता बोलती है, और भविष्य में भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी उम्मीद की नहीं जा सकते, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। इस पे क्या कहिएगा? इससे पहले देखिए 2012 से जब तक अभी तक सांसद हैं, ठीक है, 2014 से 2014 से जी 2014 के पहले हमारी सरकार थी क्या? नहीं, बीजेपी की सरकार नहीं थी। बीजेपी की जब से सरकार बनी है तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे नहीं। कांग्रेस के कार्यकाल में सारी विकास कार्य बाधित थी जी, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। यहाँ से पूर्व सांसद मीना सिंह जी थी, ठीक है, उन्होंने विकास करने का बहुत सारे प्रस्ताव रखे थे संसद भवन में, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो भी एजेंडा वगैरह था, ये क्या बोलते हैं उसको, एनीथिंग, तो उस पार्टी में ये है कि विकास किया ही नहीं पहले के क्षेत्र में, निवेश लगाना ये सब को उनका था नहीं। नरेंद्र मोदी जी आए, यहाँ निवेश लगाएं, उससे जो भी बेनिफिट होता है वो अपने सारे सांसद एमपी सदस्यों को उन्होंने बांटते हैं।
खासकर अभी जाइए कहीं भी कोई भी रेलवे स्टेशन उठा के देखिए कि उसका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है भाई? चलिए, ये मोदी जी का देन है कि इस तरीके का हो रहा है, ये आपका मोदी जी का सोच है जी कि हर एमपी हमारे जो भी संसद भवन के सदस्य हैं वो सारे अपने क्षेत्र में विकास करें। वो एनीथिंग एबीसीडी कोई भी हो सकता है, सारे लोग विकास कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इसके पहले वो सांसद नहीं थे या कुछ भी है। उसके पहले भैया विकास भी तो नहीं हो रहा था, सरकार भी नहीं थी। आपके कहने का मतलब है कि मोदी जी की सोच की वजह से विकास हुआ है, आरके सिंह की वजह से नहीं बल्कि मोदी जी की सोच के। बस। चलिए भैया, एक मेरे दिमाग में सवाल आ गया, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल पवन भैया को टिकट अगर राजद से मिलता है, आप लोग पवन सिंह को जिताने के लिए भरपूर कोशिश कीजिएगा। पवन सिंह जीतेंगे कहां से? राजद से। राजद से जब जीतेंगे तो मोदी जी के साथ नहीं रहेंगे, वो तो कांग्रेस के साथ रहेंगे। तो अब कहां तक विकास की बात होगी? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के पास ऐसा नहीं है कि विपक्ष के नेता को भी सम्मान नहीं देते हैं। ये आप कभी भी उठा के देख लीजिएगा। मान के चलिए कि इस क्षेत्र में हमने भाजपा का सीट है, ठीक है, आप गोपालगंज या उधर चल जाइएगा, जो भी साइड है जी, वहाँ जो आरजेडी के सांसद है, क्या वहाँ विकास नहीं हो रहा है? जाके देखिए, वहाँ रिपोर्ट लीजिए, वहाँ भी यही रिपोर्टिंग है। ऐसा नहीं है, मोदी जी के मन में भाव ये नहीं रहता है कि वो विपक्ष का नेता है तो नहीं हो पाएगा, उसको नहीं दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो अपने सोच पर डिपेंड करता है कैसे विकास करना है। एमपी फंड का दुरुपयोग जो व्यक्ति करते हैं वो हमारे इधर के नहीं है। कुल मिला के कहने का मतलब है कि क्षेत्रीय कोई भी जीते, पवन सिंह को हम जिताएंगे क्षेत्र में, लेकिन वहां केंद्र में मोदी जी को देखना है। हाँ, ये बिल्कुल यही आपका कहने का मतलब है? बिल्कुल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सोशल मीडिया पर जो खबर चल रही थी, इसी खबर को हमको जानकारी देना था। और लोग क्या है, कमेंट में बहुत सारे बोलने लगते हैं कि कुछ भी बकबक लोग बोल देते हैं, ऐसे ही खबर मिलती नहीं, अफवाह कुछ भी बोल देते हैं। जिन सभी चीजों का उजागर करने के लिए मैं आपके पास आया था, और आपने उन सभी चीजों का हकीकत और सच्चाई हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को दिए। फिर आपसे मिलेंगे, और कोशिश हमारी यही रहेगी कि जो भी हम आप सभी को दिखाएं वो सब दिखाए और सही खबर दिखाए। इसके लिए अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए।